हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 7 से लेकर के 13 अप्रैल 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड विनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी, इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है और वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। हम क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जेमिनी। थ्री ऑफ सोर्ड, जस्टिस कार्ड, ओके। थ्री ऑफ कप्स, 10 of sword, ace of cups, okay, 4 of sword, queen of pentacles, okay, काफ़ी उतार चढ़ाव, page of pentacles, bottom of the deck, okay. So टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद नहीं है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस नहीं है यहाँ पर, बट हो सकता है आगे आ जाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से स्पेसिफिक साइन हैं यहाँ पर। जेमिनी डेफिनेटली होना ही चाहिए, होगा ही। एंड यस, वर्गो भी है, लिब्रा भी है, कैप्रिकॉन भी है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी ऐसे पर्सन का जो मे बी एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, आज मैसेज आने वाला है, मतलब इस हफ्ते मैसेज आने वाला है। ये आपको चाहते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कैसे अप्रोच किया जाए आपको। तो वो जस्ट एक छोटा सा मैसेज करेंगे आपको कि जिससे कि आपसे एटलीस्ट बातचीत तो शुरू हो, फिर शायद उनको रास्ता मिल जाए। तो वो इसी उम्मीद में आपके पास मैसेज कर सकते हैं और आपको पहले ही बार में लग जाएगा कि ये पर्सन जो है बहुत सॉफ्ट है नेचर के, एंड देन आपके साथ सिर्फ एक अच्छी बॉन्डिंग चाहते हैं। सो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है एंड दे वांट टू एक्सप्लोर दिस रिलेशनशिप, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपके वर्क सिचुएशन में हो सकते हैं, ओके। मतलब आप जहाँ वर्क प्लेस पे काम जहाँ करते हैं वहाँ पर ये पर्सन हो सकते हैं। मे बी आपके इंटर्न हो सकते हैं, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। कोई है जो जिससे आपका डेली इंटरेक्शन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, ओके। सो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन जो है इनको पता है यू आर इन अ थर्ड पार्टी, मतलब उनको पता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन जो ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। सो ये मौका नहीं खोना चाहते। तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली अपनी तरफ से एक सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं आपकी लाइफ के अंदर। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपको इसी तरह से डील करने वाले हैं कि वो जानते हैं आपके बारे में क्या चल रहा है, एंड आगे जा कर के वो इसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि लाइक वो आपके साथ आगे रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने लिए रखना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल से, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। तो आप एक्चुअली अभी वल्नरेबल नहीं हैं बेसिकली। आप जो है फियर्स हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि इट्स लाइक आप बहुत तीखी बातें बोल देते हैं किसी को भी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ इस पर्सन के साथ भी होने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को जब ये आपसे कुछ पर्सनल बातों पर थोड़ी टचिंग बातें करने लग जाएंगे, दैन आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। एंड नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको काफ़ी कुछ बोल देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए अभी, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि आपको इंस्टेंटली रिग्रेट भी हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टिल आई सी दैट कि इट इज़ इनफ कि आप और उनके बीच में थोड़ा सा गैप हो जाएगा, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है, आप किसी ना किसी तरह से इस पर्सन को मना लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है मैजिशियन कार्ड से। और ये पर्सन भी बेसिकली इसी उम्मीद से कि आगे कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन भी आपकी बातों में आ जाएंगे आप मतलब मान जाएंगे आपसे, ओके।
सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वैसे आप अभी रेडी नहीं है किसी भी नए रिलेशनशिप के लिए, एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अभी भी पास्ट में कहीं ना कहीं उलझे पड़े हैं। आप अभी भी उम्मीद में हैं कि कहीं पास्ट के साथ आपका कुछ अच्छा हो जाए। सो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए आप अभी भी अपने पास्ट का वेट कर रहे हैं, आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपके पास्ट पर्सन आपके पास वापस आएंगे रिकन्सिलेशन के लिए। एंड मैं ये बताऊँ, ये पर्सन एक्चुअली और दूर जा रहा है आपसे जो आपके पास वाले हैं ना, ये आपसे और दूर जा रहे हैं। आप इनके साथ सेटल डाउन होने की सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, आप ये सोच रहे थे कि आपके साथ आपका अगर इनके साथ रिकन्सिलेशन हो जाता है देन आप आगे जा कर के शादी वादी करेंगे वगैरह करेंगे, और लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ओके ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एंड आई सी दैट 3 ऑफ वॉन्ड्स से कि आप अभी भी उम्मीद में हैं, लेकिन आपकी उम्मीद काफ़ी दूर जा चुकी है आपसे, वैसे भी बता दूं मैं। ओके ये आपको सच पता है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, मैं ये बता रहा हूँ। 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ। 3 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपका जो है ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है किसी पर्सन से। ओके एंड डेफिनेटली थर्ड पार्टी रही है वहाँ पर, और आप जो है अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी उम्मीद में हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये पर्सन नहीं आएगा। ओके मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ नहीं है। मतलब बहुत कम ही लोगों के लिए बोलता हूँ मैं, लेकिन हाँ है। ओके सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील करो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ परमानेंट ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे जस्टिस कार्ड से। आप दोनों के बीच में मे भी हो सकता है म्यूचुअल ब्रेकअप हो चुका हो या फिर होने वाला हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इस हफ्ते आप इस थर्ड पर्सन से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पास मौका होगा, अगर आप इनसे मिलने से ही मना कर देंगे तो ये ऐसे ही चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका वेट करेंगे कि हाँ ऐसा है वैसा है, नो। ये पर्सन आपका वेट नहीं करने वाले हैं, ये बस अपना फ़ैसला सुनाने वाले हैं कि ये अब आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, आपके एक्स। ओके सो अब ये ब्रेकअप वाली संभावना बन चुकी है यहाँ से। देखिए जहाँ तक कर्मा की बात है, कर्मा देखिए आपने अगर अच्छा कर्मा किया तो आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा, बुरे कर्मों का मिलेगा, उस पर्सन को भी मिलेगा। जो भी उन्होंने किया है आपके ख़िलाफ़, जो भी कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है, वो सब चीज़ों का फल उनको मिलेगा जो उन्होंने किया है। तो अगर आपने किया है तो आपको मिलेगा। ओके यहाँ पे जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है, देखिए आपका भले ही इस पर्सन से कट ऑफ होने वाला है हमेशा के लिए, मे भी हो सकता है एक लास्ट मीटिंग हो जाए। कुछ लोगों के लिए मैं लास्ट मीटिंग देख रहा हूँ, फेस टू फेस मीटिंग है जो एक लाइक एक वेरी गुड बाय। ओके सो इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि लाइक गुड बाय मीटिंग हो सकती है आप दोनों की। मतलब इसको एक पॉजिटिव एंड में ख़त्म कर सकते हैं। जिनका ऐसा कुछ कनेक्शन ही नहीं है कि आप दोनों को पॉजिटिव एटीट्यूड रहे ब्रेकअप होने के लिए, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको ये जो पर्सन है ना, ये इस पर्सन से अलग होने के बाद कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि ये जो नया पर्सन जो मैं कह रहा था कि आपके इंटर्न हो सकते हैं या फिर कोई हो सकता है कि लाइक जो मतलब आपसे एज में छोटे हैं, उनके साथ आपका कुछ कनेक्शन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। मे भी हो सकता है आप वर्क प्लेस पे ही कहीं कॉफ़ी वगैरह ब्रेक पे कहीं एक दूसरे के साथ मिल लें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप्स। एंड यू विल एन्जॉय कैसा एन्जॉय करेंगे बस बेसिकली आप ना एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के बोलचाल को एंजॉय करेंगे, आप एक दूसरे को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये कि आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है। मतलब एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। ओके ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ कप से। तो एक तरह से इसे डेट कह सकते हैं, लेकिन डेट जैसी डेट नहीं है, बट हाँ ऐसा है कि आप दोनों मीटअप कर रहे हैं। ओके यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो अब एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए आपकी पेनफुल सिचुएशन है जो कि जिससे आप काफ़ी टाइम से गुजर रहे थे, आप अभी भी उस रिकन्सिलिएशन की उम्मीद में थे, लेकिन अब वो उम्मीद भी, आखिरी उम्मीद भी आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है उस पर्सन से जो पास्ट के पर्सन है। तो वहाँ से ख़त्म है, लेकिन यूनिवर्स का देखा खेल देखिए आप, आपके लिए नई शुरुआत यूनिवर्स खुद ला रहा है। 10 ऑफ सोर्ड से आपका पेनफुल सिचुएशन ख़त्म हो रहा है, आपके लिए नया सवेरा हो रहा है और आपके लिए नई शुरुआत भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आगे एस ऑफ कप्स है। यहाँ पर है हमारे पास जेमिनी से हो सकता है आप डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर ये पर्सन ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे जो आपसे एज में छोटे हैं या फिर जो भी है,
वो आपको पसंद करते हैं। देखिए आपको ये पहले ही समझ में आ जाना चाहिए था कि यह पर्सन आपको पसंद करते हैं। आपको प्रपोज़ कर सकते हैं ये एक नई शुरुआत के लिए, क्योंकि ये जो भी फील करते हैं वो आपके सामने मुंह खोल करके बोल देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। एंड आप भी शायद इनको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन थोड़ा टाइम लगा के, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ सोर्ड है। 4 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम लेंगे इनसे, क्योंकि आप अभी अपने आप को हील करना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड से आप डेफिनेटली पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड से भी आप पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो इतनी जल्दी हील नहीं होता है इंसान, राइट। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनसे कुछ टाइम ले सकते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने आप को हील करने में, और देन आपको मैं इसके आगे कुछ आंसर करूँ। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ सोर्ड से आप थोड़ा सा टाइम लेने वाले हैं अपने लिए। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पास ये जो ऑफ़र है ना, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र है। ये जस्ट सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है या इमोशनल ऑफ़र नहीं है, इसका लॉन्ग टर्म प्लान है। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। इनका पहले ही दिन से आपके साथ यही इरादा है। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस हैं और सीरियस ऑफ़र ही देना चाहते हैं आपको। अभी फ़िलहाल वो आपको चेक कर रहे हैं कि आप भी क्या इस कनेक्शन में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। उसके बाद वो अपनी अंदर की बातें रिवील करेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है आपका आउटकम। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड। ओके, सो देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए अभी आप बहुत इंडिसाइसिव हैं। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट कि आप अभी रेडी नहीं है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप इस पर्सन का दिल तोड़ दें। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन। आपको टाइम लेना है, टाइम ले सकते हैं, लेकिन आप इनको टाइम एटलीस्ट इस पर्सन को ऐसा ट्रीट करें कि आप एटलीस्ट इस पर्सन को हर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, ऐसा तो कम से कम आप ट्रीट कर सकते हैं जब तक आप फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच जाते। ओके, मैं जानता हूं आप इंडिसाइसिव हैं, अभी आप नहीं कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, इसीलिए आप इस पर्सन को दूर भी कर रहे हैं, लेकिन आप एटलीस्ट नेचुरल तो बिहेव करें। दूर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। ओके जेमिनी, आपको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होगा और प्योर हार्ट से लेना होगा। दिस पर्सन इज़ प्योर। ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी जेन्युइन। मुझे यहाँ से जेन्युइन फीलिंग आ रही है। और ये जो पास्ट पर्सन था ना, दिस इज़ लाइक वेरी ट्रिकी पर्सन। ओके, मतलब उस पर्सन को आप ये नहीं कह सकते कि उनके साथ अगर आपने शादी भी कर ली तो अगले दिन भी ठहरेंगे या नहीं। ओके, सो ये पर्सन जेन्युइन है, ये नया पर्सन जेन्युइन है। इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको कह रहा है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ प्योर एट हार्ट। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।